तो पुष्पा भाऊ रूल करने के मूड में आए थे पर रुला के चले गए। एंड मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मूवी इज रिडिकुलस। आई डबल डेयर यू कि तुम इस मूवी को देखो कि अपनी अब्सर्डिटी को कितना सीरियसली लेती है। दे थॉट कि इट्स कूल, इट्स इंस्पायरिंग, सेक्सी, कॉमेडी है पर जोकर बन के ही रह जाती है। नाउ मूवी पे ब्लाइंडली जंप करने से पहले पुष्पा 2 द रूल का थॉट प्रोसेस कुछ यूं तरीके का था कि मूवी के नाम में ही है कि पुष्पा रूल करना चाहता है एंड उसने किया भी थोड़ा सा। पर जो इसका सबसे बड़ा थॉट था मूवी का, कि जो भाई को चाहिए थी रिस्पेक्ट, इज्जत, नाम, एक्सेप्टेंस, अपने समाज, अपने परिवार से ही सम्मान। और ये चीज स्टोरी के साथ ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसके मेकर्स ने एकदम आखिरी तक चीजें शूट करती रही। इसके क्रिएटिव्स को नए फायर किया, नए लोगों को हायर किया और कट टू कट एडिटिंग भी चलती रही, जिसकी कमियां आप फील भी कर सकते हो कि ये क्यों डाल दिया यहां पर आपको समझ में आ पाता है कि इन्हें सिर्फ मूवी के अंदर ही इज्जत नहीं चाहिए बल्कि उसके बाहर भी ये इज्जत चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सारी चीजें राइट्स बेच बाज के लोगों को इतनी हाइप बनाकर ये पैसे तो कमा लेंगे, पर जो रिस्पेक्ट वाला मामला है वहां फंस जाता है। और यहां वही मेरे पर्सपेक्टिव से क्या उन्होंने वो इज्जत कमाई? बिल्कुल नहीं। मैं एंटरटेन रहा पर सारे गलत रीजंस की वजह से। आपके मुंह पे सारे रेड फ्लैग्स आपको बखूबी नजर आते हैं, पर वो क्रिंज इतना अनबिलीवेबल लेवल पे चला जाता है कि इट वेंट थ्रू द रूफ। एंड मैं वो देख के बता सकता हूं कि मेकर्स का इंटेंट बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत सीरियस थे अपने शौक को लेकर, अपने नैरेटिव को लेकर, लेकिन सच यही है कि वो शौक 100 टाइम्स इंटेंसिटी को टच करने के लिए जो रास्ता उन्होंने चुना है वो अल्लू अर्जुन की कन्विक्शन वाली परफॉर्मेंस से भी नहीं बचाया जा सकता। जहां आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म की कहानी यही थी कि पुष्पा अपने काम में अभी पूरा सॉर्टेड हो चुका है। भंवर सिंह से राड़ा लेने के बाद भी उसके लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, देख रहा है, चीजें एक्सप्लोर कर रहा है कि और बड़े लेवल पे इसे कैसे लेके जाया जा सकता है। और तभी एक दिन जब वो एक सीएम से मिलने गया, फोटो खिंचवाने गया, क्योंकि उसकी श्रीवल्ली ने उसे बोला हुआ था कि फोटो लेकर आना, हम लगाएंगे। एंड तभी पुष्पा को ईगो पे बात लग गई कि एक ऐसे स्मगलर क्रिमिनल के साथ कोई भी सीएम ऑब्वियस सी बात है फोटो कैसे खिंचवा सकता है। एंड इसी की वजह से जब बिग प्लेयर्स को रियलाइज हुआ कि पुष्पा कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है, तो वो उसे रेडार पे तो ले ही हुए थे, लेकिन एंड में पुष्पा ने जो एक्सटेंडेड फैमिली की मोह माया में जो चीजें उसने की, जो कि बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, तुम एक्सपीरियंस करना, लेकिन जो एंड में उसने किया जो कि जायज था, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुष्पा ने जो अपने एक्सटेंडेड फैमिली के मुंह में किया, उसकी वजह से अब मूवी के नेक्स्ट पार्ट में उसे कंट्री के फोर्सेस से लड़ना पड़ सकता है। अब मैं बोल रहा हूं मामला अभी भी पॉलिटिशियंस पुष्पा के बीच में काफी पर्सनल चल रहा है, पर नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि पुष्पा को अकेले मिलिट्री से भी लड़ना पड़े, जिसके बीच में फहद फासिल के साथ जो हुआ, यार तौबा, वो रोमांस कितना कमाल का था, जो जोकर एंड बैटमैन जैसा फील हो रहा था। एंड इट वाज गुड जब तक जितने टाइम के लिए भी हमारे साथ रहा, पर वो प्रोग्रेस होते होते जिस तरीके से भी था, उस पॉइंट पे जो आके एंड हुआ, दे डिड हिम डर्टी। अब आई मीन कंप्लीटली उसे निकाल तो नहीं दिया गया, आपको वो समझ में आता है कि ओके वो थ्रेड उन्होंने अभी भी छोड़ के रखी हुई है, पर ये स्टिल आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम बोथ ऑफ देम, कि भाई उनकी राइवलरी किसी और ही लेवल पे जाएगी जो कि आपको काफी साइकोलॉजिकली, इवन फिलोसॉफिकली भी हर्ट करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दे डिड फहद फासिल डर्टी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हंट पे जाएगा, थ्रेट होगा, पर नहीं हुआ। क्यों नहीं गए वो वहां पे, Who knows, वो राज होने के साथ चला गया। जिसके बाद अब अगर मुझे फिल्म की सबसे वाहियात एक्सपेक्ट की बात करनी है तो वो थे इसके गाने एंड रश्मिका का पुष्पा को लेकर प्यार, जो एक्सप्रेस किया है उसने, देखा नहीं जा रहा था। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग कि आपको अपनी आंखों पे हाथ रखना पड़ जाए कि मैं देख क्या रहा हूं। और मैंने म्यूजिक वीडियोस बिल्कुल नहीं देखे थे, तो मेरे लिए तो एकदम ताजा तौर से नया एक्सपीरियंस था एंड मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कौन सा कोरियोग्राफर है भाई इनका, मैं रेज्यूमे उसका देखना चाहता हूं। वो डांस, वो गाना था क्या, वो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी टीनेजर की हवस देख रहा हूं। ये कामा सूत्रा के कौन से नए पोजीशंस यहां पे इजाद किए जा रहे हैं, भाई दिमाग खो गया था मेरा वहां पे कि यार कोई कोरियोग्राफर, कोई फिल्म मेकर से सोच भी कैसे सकता है कि हाँ नहीं ये अच्छा है, शूट करते हैं। एंड उस पर डबल डाउन करते हुए इसके लिरिक्स, वो तो अलग ही लेवल पे खेल रहे थे भाई। मैं बता रहा हूं, एक किंडरगार्टन का बच्चा भी इससे अच्छे राइमिंग कर देगा, अपने चौराहे के भिखारी भी इससे अच्छा लिख देंगे। वो छोड़ो, मैं तुम्हें ही चैलेंज करता हूं, तुम इससे अच्छा लिख दोगे यार। ये पता नहीं किस मॉडर्न जेनजी वाली ऑडियंस को पकड़ने के लिए ऐसी ऐसी लिरिक्स बीच में डाले रहते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा इनके पास। ये भोजपुरी गाने तो झूठ में ही बदनाम है, असली पापी तो यहां पे बैठे हुए हैं। एंड समझ नहीं आता, जो एक तरफ इनका बैड टेस्ट के साथ ग्रोपिंग, एम्बैरेसिंग लाइन और इनकॉम्पिटेंट ह्यूमर को रोमांस की आड़ में दिखाया जा रहा है,
और ठीक दूसरी ही तरफ बेशर्मों की तरफ औरत नारीवाद की भाई थीम रख के कहानी आगे चल रही होती है। इसकी चीजें आपस में ऐसे बिल्कुल मैच भी नहीं होती। क्या सोच के लिखा गया था, या फिर अगर आपको डॉगमा ही दिखाना है तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वो मासी एंटरटेनिंग एंड लार्जर देन लाइफ चीजें दिखाने के चलते वो भूल ही गए कि हम एक कहानी भी साथ में सर्व कर रहे हैं। जहां पे अब अगर आप मेरी जैसी ऑडियंस में से एक हो, जहां पे आपको थोड़ी कहानी मैटर करने वाली चाहिए, तो आपको थोड़ा सा ये भी एहसास हुआ होगा कि कुछ सीन्स मूवी में ऐसे ही दिखा के उन्होंने काट दिए बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए हुए, एंड जो कि आगे भी नहीं देखने को मिलने वाला। वो शुरू में जापान जाने वाली बात और उसके सारे सीन्स ट्रेलर में आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, इवन ट्रेलर में देखने को मिलेंगे। मूवी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वो एक्शन हुआ, मजे लिए, बस जाओ, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे। भंवर सिंह का अब्रप्ट एंडिंग एंड पुष्पा का इमोशनल एंड सब खत्म हुआ। आई मीन पुष्पा का इमोशनल होना वो थोड़ा सा अच्छा था, अल्लू अर्जुन कमाल के एक्टर हैं, पर एक बुरी स्टोरी को कितना ही बंदा अपनी परफॉर्मेंस से पैलेटेबल बना के रख सकता है। यू कैन सी हिज कन्विक्शन कि ही इज देयर, वो 100% हर जगह दे रहा है, स्पेशली काली माता वाले डांस सीक्वेंस में, जो कि अच्छा था। पर क्या वो उतना अच्छा था कि काफी है? बिल्कुल नहीं। जिसपे मूवी का एक सीन मुझे एक बहुत ही फनी सा लगता है, जो कि फनी बिल्कुल भी नहीं था, मैं बता रहा हूं। वो पुष्पा की जब भतीजी किडनैप हो जाती है और जब अचानक से वो फोन पे बात कर रहा होता है, वो उसकी भतीजी की बात आती है, वो इमोशनल हो जाता है, तो गाना अचानक से ट्रांजिशन हो जाता है। मीम मटेरियल सीन है वो, मैं बता रहा हूं, वो मोमेंट है यार। एंड यही ही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। अपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है, पर जैसी इसकी हरकतें हैं, ये इसे आप सीरियसली नहीं ले पाते। क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है इसकी इज्जत करना। वो दोनों हाथ पैर बांध के दांतों से लड़ना, रश्मिका का गुस्से में मोनोलॉग देना, फहद फासिल को इग्नाइट करके फिर उसकी इंटेंसिटी पे पानी फेंक देना, वो स्पार्क छीन लेता है मूवी से। एंड मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई तुम इसे एंजॉय नहीं करोगे क्योंकि मैं एंटरटेन रहा, पर सारे रेड फ्लैग्स की वजह से। इट्स लाइक वन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स वेयर यू जस्ट फॉर फन, यू डोंट रिस्पेक्ट इट, पर एक्सपीरियंस इतना वाइल्ड होता है कि तुम मिस भी नहीं करना चाहते। एंड ये था पुष्पा को पहला एक्सपीरियंस देखने के बाद। मैं जरूर से इस मूवी पे थोड़ा सा और थॉट देना चाहूंगा कि आई मीन स्टोरी वाइज तो ये बहुत ज्यादा ऐसे कुछ नहीं कहना चाहती, पर स्टिल जो पहली मूवी का कल्चरल इम्पैक्ट था, क्या वो मूवी अपनी दूसरी में रिक्रिएट कर सकेगी? क्योंकि इसकी वजह से इंटरस्टेलर नहीं री रिलीज हो पाई इंडिया में। बाकी खैर मैं छोटे शहर से हूँ, आईमैक्स नहीं है मेरे यहाँ, मुझे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि अगर तुमने अब तक पुष्पा देखी है तो तुम्हें कैसे लगी, और अगर नहीं देखी है तो आई डेयर यू, जाके देखो कि ये अपनी अब्सर्डिटी, अपनी रिडिकुलसनेस को लेकर कितना सीरियस है। देखो जाके एक बार। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।